हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देश की महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल, जिसका बेसब्री से बच्चों को इंतजार रहता है। देश के ऐसे पब्लिक सेक्टर जिनके एग्जाम के बारे में बच्चे काफी लंबे समय से वेट कर रहे होते हैं, जैसे पावर ग्रिड का पेपर हो गया, आईओसीएल का पेपर हो गया, एनटीपीसी का पेपर हो गया, एनएचपीसी का पेपर हो गया। और आप सभी के लिए भाई इन सभी पब्लिक सेक्टरों ने मिल बांट के सोच लिया है कि अब आपको बेहतरीन तरीके से वैकेंसीज दी जाए साल 2025 के अंदर। और रिसेंटली आपने देखा होगा पावर ग्रिड में हजारों वैकेंसी आई, रिसेंटली आपने देखा होगा एनएचपीसी में वैकेंसी आई, और अब बारी है आपके सामने आईओसीएल की, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि अपने आप में काफी बड़ा देश का पब्लिक सेक्टर है। चलिए, तो आज यहां पर आपके सामने वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप एक आईओसीएल के बारे में बात करते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो तरीके से वैकेंसी होती है। एक होता है जीईटी, जिसको बोलते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, जिसके अंदर पिछले साल तक गेट एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होता था और इंजीनियर्स को गेट का पेपर देना पड़ता था, फिर जाकर के वो हमारा सिलेक्ट होते थे। लेकिन इस बार आईओसीएल ने सोचा कि यार अब गेट एग्जामिनेशन के थ्रू हम विथड्रॉ कर देते हैं, हम अपना खुद का पेपर कराएंगे। और ऐसा इन्होंने सोचा ही था एक हफ्ते पहले, और अभी 5 तारीख से आपके लिए जीईटी के फॉर्म भराने चालू हो जाएंगे। ये बात एक खुशखबरी आई हुई थी, 2-3 दिन ही हुए थे, और एक और बम फोड़ दिया आपके लिए आईओसीएल ने और बोला कि अब हम डिप्लोमा इंजीनियर्स का भी एक बड़ा रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। और आपके सामने डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए आज ऑफिशियली न्यूज़पेपर के अंदर ये नोटिस आता है। आप नोटिस देख सकते हो यहां पर, फ्यूल योर फ्यूचर, राइट। यहां पे आप देख सकते हो, फ्यूल योर फ्यूचर विथ इंडियन ऑयल, रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स। तो ये आपके सामने आ चुका है। यहां पे आप देख सकते हो कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है और एक्सपेक्टेड है। आईओसीएल में आपको पता ही है भाई, देखो जब जब पब्लिक सेक्टर आता है तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भरमार होती है, उसके बाद जो तीसरी ब्रांच होती है भरमार के लिए वो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर कहीं जाकर के सिविल होती है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि जब जब पब्लिक सेक्टर का बूम आता है तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भरमार होती है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बच्चे साल भर ये सोचते हैं कि हमारी वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि एसएससी जेई में भी बहुत कम वैकेंसी होती है, रेलवेज में तो होती है लेकिन एसएससी जेई में भी कम वैकेंसी होती है, बहुत सारे स्टेट के जो जेई के एग्जाम होते हैं उनमें भी कम होती है। लेकिन जब पब्लिक सेक्टर आता है तो इनके लिए भाई भरमार आ जाती है, और अब ये पब्लिक सेक्टर का दौर आपका चालू हो चुका है। तो आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर्स डिप्लोमा, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के ही बच्चे एलिजिबल होते हैं, बीटेक वाले नहीं होते। बीटेक के लिए ये पेपर जीईटी का करवाते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। और आप देख सकते हो यहां पे चारों ब्रांच की वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की होंगी, और उसके बाद होंगी केमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन की। पे स्केल में बेसिक पे आपको बोला जा रहा है 30,000 होगा, और इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर्म फिलिंग डेट जो है इसकी वो यहां पर मेंशन की हुई है इन लोगों ने, 3 सितंबर, यानी कि कल से चालू हो जाएगी। थोड़ा सा दिखने में आपको ऐसा होगा क्योंकि पेपर की कटिंग है। 3 सितंबर से 24 सितंबर तक आपकी इसकी फॉर्म की फिलिंग होगी। तो भाई आप पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। और आईओसीएल अगर आ गया है, पावर ग्रिड अगर आ चुका है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब तो सारे पब्लिक सेक्टर आपके सामने खुले हैं। आने वाले 1 महीने में मैं आपको बता देता हूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल भी आएगा, क्योंकि अब ये इनकी रिक्रूटमेंट साइकिल है। आपको मैं बता देता हूं कि जो पीएसयूज की रिक्रूटमेंट साइकिल होती है ना, वो जून से लेकर के जुलाई के बाद से चालू होती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यही इनकी साइकिल होती है। इसी दौरान आपको ये सब नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो फिर साल भर बाद फिर वापस ये इसी मूड में वापस आते हैं। तो यही वो साइकिल है। तो अब ये आ गया है। अभी आपको कुछ दिन बाद देखिए आपको एनटीपीसी देखने को मिलेगा, कुछ दिन में आपको सेल देखने को मिलेगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बीएचईएल और एचपीसीएल अभी कुछ दिन पहले ही खत्म हुए हैं। इसके अलावा और भी बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर हैं, जैसे आपका एचपीसीएल भी अभी खत्म हुआ है, बीपीसीएल नहीं देखने को मिला, बीपीसीएल देखने को मिलेगा। तो भाई अब आपके लिए अंबार लगा हुआ है वैकेंसी का। अब तैयारी कर लो और अब फोड़ दो, आराम से पेपर दो। देश में जूनियर इंजीनियर बनी है आईओसीएल के अंदर, बेहतरीन एग्जाम है, बेहतरीन जॉब है, जल्दी प्रमोट हो जाते हो इसमें आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, और आपकी सोन सारी चीजें चलती रहती हैं। तैयारी करने के लिए मोहित सर आपके पास अवेलेबल रहेंगे, राहुल सर मैकेनिकल के लिए अवेलेबल रहेंगे। पूरी तरीके से हम आपको तैयारी करने के लिए रेडी हैं। बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ मैं आईओसीएल का आपको आकर के बताऊंगा। हर एक चीज पढ़ना आपको है, और पढ़ने के लिए चाहे आपका कोई भी जेई का पेपर आ जाए देश के अंदर, चाहे वो किसी पीएसयू का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या किसी का भी हो, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों में आपके लिए बेहतरीन कंटेंट हमने पहले से ही क्यूरेट करके रखा है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और उसके लिए आपको सिर्फ लाइफ में एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसके अंदर आपके पास इन सभी एग्जाम्स के बैचेस रहते हैं। आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, चाहे कोई भी पीएसयू हो, एनएचपीसी हो, आईओसीएल हो, सेल हो, पीजीसीआईएल हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, यूपीपीएससी हो, यूपीपीसीएल हो, डीएमआरसी हो, या मैं बात करता हूं दिल्ली मेट्रो का पेपर हो, एमपीपीजीसीएल हो, एमपीपीटीसीएल हो, आरएसएमडब्ल्यूएसबी हो, आरवीएनएलजेई हो,
जेटको हो, जेस्को, कोई भी पेपर हो स्टेट का या कोई भी पब्लिक सेक्टर का पेपर हो, या एसएससी जेई या आरआरबी जेई का हो, एक ही सब्सक्रिप्शन बना है और वो है टेक्स्ट बुक का ए जेई इलेक्ट्रिकल, टेक्स्ट बुक का ए जेई मैकेनिकल और टेक्स्ट बुक का ए जेई सिविल। तो चलिए जरा देख लेते हैं एक बार ए जेई इलेक्ट्रिकल, ए जेई मैकेनिकल, ए जेई सिविल। अच्छा, इसमें वैकेंसी कितनी होंगी, कोई बच्चा पूछ रहा है, तो इसके बारे में भी पहले बता देता हूं। वैकेंसी जो यहां पे होंगी वो हमारी प्लांट वाइज होंगी। प्लांट वाइज जैसे आपको पता है ये रिफाइनरी और पाइपलाइन, आईओसीएल में क्या होता है, रिफाइनरी होती है और पाइपलाइनिंग होती है और मार्केटिंग डिवीजन होते हैं, 3 डिवीजन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पावर ग्रिड में जोन वाइज वैकेंसी होती है, तो यहां पर जो वैकेंसी होंगी वो रिफाइनरी वाइज होंगी। जैसे अब हमारी एक पानीपत में रिफाइनरी है, एक हमारी आसाम में डिगबोई में रिफाइनरी है, ठीक है, एक राजकोट रिफाइनरी है, एक मथुरा रिफाइनरी है, तो ऐसे करके अलग अलग रिफाइनरीज हैं। बरौनी रिफाइनरी है बिहार के अंदर, तो ये सब हमारी अलग अलग रिफाइनरी है। तो आप जिस रिफाइनरी के लिए फॉर्म भरोगे उसी में आपको पोस्टिंग मिलेगी। अब जैसे कोई बिहार का बच्चा है वो सोचेगा यार मेरे को बरौनी रिफाइनरी मिल जाए, आप बरौनी रिफाइनरी भर दीजिए प्रेफरेंस में। अगर किसी को लगता है मेरे को आसाम में डिगबोई मिल जाए, आप आसाम भरी, किसी को लगता है मुझे राजकोट मिल जाए, किसी को लगता है मुझे पानीपत मिल जाए, किसी को लगता है मुझे तो कोई सी भी मिल जाए, तो जिसमें ज्यादा वैकेंसी है वो भर दीजिए। आप कहीं पर भी एलिजिबल हैं, सब जगह भर सकते हैं। आपकी जो जो कैटेगरीज है वो एलिजिबल है, यहां पर सब जगह भर सकते हो। आपको लगता है पाइपलाइनिंग डिवीजन में भरना है, तो जहां वैकेंसी पाइपलाइनिंग में ज्यादा हो वहां भर दीजिए। ये सब पे भी मैं बातें करूंगा आपके लिए, चिंता मत करिएगा, राइट। अच्छा, कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसमें प्योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है क्या, इलेक्ट्रिकल लिखा है, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उससे मैटर नहीं करता, आप यहां पर एलिजिबल हो, राइट। चलिए मैं बता देता हूं, तैयारी करने का एक ही मौका है आपके पास, और यह है आपके पास मेरी इसी चैनल के नीचे यूट्यूब पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा, और डिस्क्रिप्शन में जब आप आ जाओगे तो आप लोगों को यहां पर बढ़िया तरीके से मिल जाएगा टेक्स्ट बुक ए जेई इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन और मैकेनिकल, जिस भी ब्रांच के हो वो ओपन कर लीजिएगा। सारे एग्जाम्स के लाइव रिकॉर्डेड बैचेस आपके लिए मिलेंगे, जैसे अभी एनएचपीसी है तो एनएचपीसी भी इसी में इंक्लूडेड है। सब कुछ टेक नॉन टेक दोनों मिलेगा, सारी चीजें हैं लाइव, सारे बैचेस चल रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज हर एग्जाम की इंक्लूडेड रहती है, और इसका प्राइस 6 महीने के लिए अगर आप लेते हो तो मात्र 3000 का होता है। और जब से आप इस पे टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगा दोगे MOHITK, तो मोहित के जैसे अप्लाई करोगे तुरंत ये मात्र 3000 रुपए के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे आप इसको यहां पर यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो, बल्कि 3 महीने 6 महीने के लिए, हाँ बल्कि 6 महीने के लिए आपको कितने का मिल जाता है, 3075। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाना है मोहित के, ठीक है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर IOCL, और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। मेरी रोज शाम को 4 बजे क्लास अवेलेबल रहती है, और 4 बजे मैं यूट्यूब पर क्लास लेता हूं इंडिया के सभी जेई एग्जाम्स के लिए। उसके अंदर पार्टिसिपेट करिए, देखिए किस तरीके का पेपर आता है। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दे देता हूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन करें हमेशा के लिए। इंडिया का सबसे बड़ा जेई इलेक्ट्रिकल का सेशन है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डील करता हूं, और ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए भी भरमार वैकेंसी आएंगी। अभी आपको कल देखो वैकेंसी कितनी आती है, एकदम बम्पर के आसपास देखने को मिलेंगे आपको। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइस, तो मिलते हैं, जय हिंद, और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।